Today we will discuss about structure, shape, hybridization and properties of boric acid. ठीक है, तो आज हम बोरिक एसिड के बारे में बहुत सारी बातें सीखेंगे। इसमें अगर हम लोग देखें बोरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है तो उसके अंदर सेंटर में एक बोरोन होता है और उसमें 3 OH ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और सेंट्रल बोरोन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो आपका इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। दैट मीन्स इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ट्राइंगल के रूप में स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो कि आप राइट हैंड साइड के अंदर देख पा रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये ट्राइंगल जैसा स्ट्रक्चर है तो इस ट्राइंगल जैसे स्ट्रक्चर के अंदर टुवर्ड्स द व्यूअर से अवे फ्रॉम व्यूअर हमारे पास में एक C3 एक्सिस ऑफ क्या जा रही है, सिमेट्री जा रही है। C3 एक्सिस का मतलब ये हो गया कि हमारे पास में अगर हम इस एक्सिस के अक्रॉस मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, आपके इसमें अगर रोटेट करते हैं, कितना डिग्री रोटेट करते हैं, 120 डिग्री, तो एक OH दूसरे OH की क्या करेगा, आपका इसमें जगह ले लेगा 120 डिग्री रोटेट करने पे। ठीक है, और इनडिस्टिंग्विशेबल क्या दे देगा, इसमें स्ट्रक्चर दे देगा। कह रहा है 1 मिनट, हमें ये बात समझ में नहीं आई, इसे मॉलिकुलर मॉडल में समझाइए। तो चलिए, मॉलिकुलर मॉडल में अगर हम राइट हैंड साइड में देखें तो हमारे पास में बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर दे रखा है, जो कि आपका इसमें ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, और आप लोगों को एक एक्सिस दिखाई दे रही है। ठीक है, ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, ये कौन सी एक्सिस है, C3 है। इसका मतलब इसके अक्रॉस अगर मैं मॉलिक्यूल को रोटेट करता हूँ तो मुझे क्या होगा, 120 डिग्री के रोटेशन के बाद वापस वो का वो स्ट्रक्चर, इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ इसके अंदर C3 हमारे पास में एक्सिस ऑफ क्या है, आपका इसमें सिमेट्री अवेलेबल है। तो मॉलिक्यूल के अंदर C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है। अब ये तो बात हुई हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन, जो कि बीच में सेंट्रल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोरोन का हो गया। इसमें एक्सिस क्या हो गई ये भी हमने देख लिया। ठीक है, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है, मैं कहूँगा हाँ, इसमें स्लाइस प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है, यानी कि एक ऐसा प्लेन जिसके अंदर सारे एटम स्लाइस के रूप में करेंगे, इसमें कट जाएंगे। तो ये हमारे पास में स्लाइस प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर क्या है, आपका इसमें अवेलेबल है। तो ठीक है साहब, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री स्लाइस के रूप में अवेलेबल है। अब आपके दिमाग में आएगा क्या यहाँ से काटे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है क्या, टुवर्ड्स द व्यूअर से अवे फ्रॉम व्यूअर। मैं कहूँगा यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में अगर H बचेगा तो राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास में क्या बचेगा, लोन पेयर बचेगा। ठीक है, इस मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ एक ही प्लेन है जो कि क्या इसमें स्लाइस हो गया। अब बात आती है कि बोरिक एसिड जो होता है ये होता क्या है। ये वास्तव में कैरम पाउडर, आपने नाम सुना होगा, ये बोरिक एसिड वो होता है, तो कैरम खेलने के तो काम में आता ही है। अब बात आती है उसी के अंदर क्या इसका कोई उपयोग है क्या। तो आपका जो लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वहाँ पे हमारे पास में इसका एक उपयोग बताया गया है। ये आँखों के लिए हमारे पास में एंटीसेप्टिक का काम करता है। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है बोरिक एसिड का, वो एंटीसेप्टिक का क्या करता है, काम करता है। एंटीसेप्टिक दवाइयाँ क्या होती है, एंटीसेप्टिक दवाइयाँ वो होती है जो चमड़े पे बाहर से क्या करती है, कीटाणुओं को क्या करती है, उसमें मारती है, उनको हम एंटीसेप्टिक कहते हैं। एंटीबायोटिक वो होती है जो शरीर के अंदर जाके कीटाणुओं को मारती है, बैक्टीरिया को मारती है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक बोलते हैं। ठीक है, तो फिर हमारे पास में बोरिक एसिड आँखों के लिए वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, आपका इसमें हमारे पास में एंटीसेप्टिक की तरह क्या करता है, इसमें काम करता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो बोरिक एसिड है कि इसको हम एसिड बोल रहे हैं, तो क्या इसमें जो 3 OH ग्रुप अवेलेबल है इसकी वजह से ये एसिड है, नहीं। मैं कहूँगा थोड़ी सी इन IOC की बात करें तो ये बोरिक एसिड जो है वो हमारे पास में एसिड क्यों है, क्योंकि इसमें बोरॉन sp2 हाइब्रिडाइज तो है, लेकिन साथ साथ में इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे पास में एक वैकेंट p ऑर्बिटल अवेलेबल है। दैट मीन्स ये हमारे पास में लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। तो जब हम इसको पानी में क्या करते हैं, आपका इसमें ऐड करते हैं, पानी के 2 पार्ट होते हैं, एक आपके इसमें OH और एक H ग्रुप होता है। तो ये पानी से क्या ले लेता है, OH ग्रुप क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। ठीक है, और हमारे पास में H+ को मीडियम में क्या कर देता है, फ्री कर देता है, और एक स्ट्रक्चर बनाता है BOH OH 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 नेगेटिव का। क्या बनाता है, आपका इसमें स्ट्रक्चर बनाता है, और मीडियम में क्या लिबरेट कर देता है भाई, ये मीडियम में H+ साइन क्या कर देता है, लिबरेट कर देता है। यानी बोरिक एसिड अपना H नहीं देता है, पानी का OH कैप्चर कर लेता है, और मीडियम में क्या करता है, H+ क्या करता है, रिलीज़ करता है। तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि हमारे पास में बोरिक एसिड जो होता है वो मोनोबेसिक एसिड होता है। दैट मीन्स ये केवल एक H+ देता है, ट्राया बेसिक एसिड नहीं होता। ट्राया बेसिक एसिड वो होता है जो 3 H+ देते हैं, ये 3 H+ नहीं देता है, ये केवल कितना H+ देता है, एक H+ देता है।
एक बार आईआईटी के अंदर क्वेश्चन आया था कि बोरिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाएं। अगर हम इस इक्विलिब्रियम को कैसे भी करके क्या कर दें, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर हम लोग इसको क्या कर दें, भेज दें, तो इस बोरिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, आपके साथ बढ़ जाएगी। कह रहा है इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे भेजें। तो एक काम कीजिए, इस इक्विलिब्रियम पे ये जो BOH होल्ड 4 माइनस जो बना है, इसको आप इक्विलिब्रियम से क्या करना शुरू कर दीजिए, रिमूव करना क्या कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। अगर ये इक्विलिब्रियम से रिमूव होना शुरू हो जाएगा तो ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो हमारे पास में सवाल आता है इस BOH होल्ड 4 को रिमूव कैसे करें। तो आपने अभी देखा जब हमारे पास में पानी के साथ में बोरिक एसिड रिएक्शन करता है, एक कंपाउंड बनाता है BOH OH 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 होल्ड 4 माइनस बनाता है। कह रहा बिल्कुल बन गया साहब। अब इसके अंदर अगर आप एक काम कीजिए, सिंडायोल अगर आप डाल दीजिए, कोई भी आपके पास में सिंडायोल या ग्लाइकॉल अगर आप इसमें मिला दोगे तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास में BOH होल्ड 4 के साथ में चिलेट बनाएगा और चिलेट बना के इसको इक्विलिब्रियम से क्या कर देगा, आपके इसमें रिमूव कर देगा। बहुत ही बढ़िया। यानी अगर हम यहाँ से क्या करना चाहते हैं, इसको अगर रिमूव करना चाहते हैं, रिमूव क्यों करना चाहते हैं, रिमूव करेंगे तो इक्विलिब्रियम से ये कंपाउंड रिमूव होगा तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा तो मीडियम में कौन सा आयनों की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, H+ आयनों की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और कंपाउंड क्या हो जाएगा, एसिडिक इनका जाएगा, इसमें नेचर हो जाएगा। तो आज हमने बोरिक एसिड की स्ट्रक्चर, शेप, सिमेट्री एज वेल एज हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, जो कि OC में क्या होती है, IOC में क्या होती है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है। तो हमने बहुत डिटेल के अंदर बोरिक एसिड को क्या किया, आपके इसमें